मैं तुझे बेस्ट दूंगा जो तेरे लिए बना हुआ है, अगर तू मेरी बात को सुनेगा। मैं तुझे एंड प्रोडक्ट दूंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती, मैं वो देश दूंगा। और जब शैतान आपको ये बात देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर के रास्तों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मालूम है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे, ये लोग छुड़ाए जाएंगे। अब वो क्या करते हैं? आपके रिश्तेदार के जरिए आते हैं, सताव के जरिए आते हैं, मुश्किलों के जरिए आते हैं, आप पे और अधिक वो आप पर बोझ और भार डालने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं। जैसे ही उनको दुगना काम मिला, वो बिजी हो गए। और मूसा दोबारा फिर आया। मूसा कहता, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ऐसा 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 होगा और तुम लोग इस देश में जाओगे। और पर बाइबल कहती, अपने दिल की बेचैनी के कारण अब उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं लगाया। अपने मन की क्रूरता और दिल की बेचैनी के कारण, कि जब पहले मूसा ने कहा था, आओ मैं तुम्हें चिन्ह दिखाता हूं, देखो मेरी लाठी सांप बन गई, मेरा हाथ देखो कोड़ी हो गया, बंदर डाला फिर चंगा हो गया। कहते हां ठीक है, हम तेरे साथ है, जा राजा से बात कर। जब राजा ने आगे से चप्पल निकाल ली और वापिस आ गए, उसके बाद कहते नहीं मूसा, अब हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और यही शैतान चाहता था। आप मसीह में आए, आपका सताव हुआ, 2-4 मुश्किलें आ गई, क्योंकि शैतान ने देख लिया आप छूट जाओगे। उसने देख लिया आपका छुटकारा सदा के लिए हो जाएगा। उसने देख लिया कि आप तो बढ़ जाओगे और दूसरों को भी छुड़ाओगे। उसने आप पे डबल, ट्रिपल, 4 गुना मुसीबतें डाल दी ताकि आप परमेश्वर की बातों पे ध्यान ना लगाएं। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं हम ज्यादा प्रार्थना नहीं करते। क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग। मैं क्या, क्यों? कहते जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हमारे घर में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करोगे? कहते हम प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हाँ, ए हमारे बाप रोटी पे कर ली, इसको ब्लेस कर दे, दाल नू है कर दे, मटर पनीर नू है कर दे, खादा दे, चलो कम्मा दे। हाँ, मैंने कहा फिर तो आप शैतान के बंधन में हो, क्योंकि आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने ये हाथ मिला लिया कि ठीक है, मैं खुदाबंद ने जो मेरे लिए ठहराया लेवल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं। शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि अगर आप पे मुसीबत आई, अगर आप पे सताव आया, अगर शैतान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश की है, तो ये इस बात की साफ निशानी है कि आप अपने उस देश में जा रहे हो जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अब तो हम पैदा ही उस देश में हुए, लेकिन समझो मेरी बात को, कि अब आप उस डेस्टिनी, उस मंजिल की ओर जा रहे हो जहां आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, जहां दूध और शहद की नदियां बहती। ये परमेश्वर की योजना है आप लोगों के लिए। लेकिन बाइबल कहती है शैतान ने उन्हें दुगना तंग किया, तिगना तंग किया कि गिव अप कर दें, क्विट कर दें, चर्च जाना छोड़ दें, बाइबल पढ़नी छोड़ दें, रोजे रखने छोड़ दें। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जब वो ये नहीं समझ पाते कि क्यों परमेश्वर ने मूसा की पुस्तक लिखी है, क्यों परमेश्वर ने राजे के मन को ढीठ कर दिया, क्यों उसने दुगना तिगना 4 गुना प्रेशर डाल दिया लोगों के ऊपर। बाइबल कहती है कि वो लोग पहले से ही दुखी थे, क्योंकि राजा ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा भार डाला हुआ था। एक बंदा 2-2 बंदे की मजदूरी कर रहा था, लेकिन राजा ने कहा 2 बंदे की मजदूरी तो करते ही हो, अब तुम 3 की करोगे। बाइबल कहती है उन्होंने कहा हमारे मरने के दिन आ गए, तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी है। मूसा के साथ शिकायत करते रहे वो कि तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी, हम बचेंगे नहीं। जब शैतान आपको देखता है ना कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, आप ऐसी 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 मुसीबतों और सताव में फंसते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। आप बोलोगे यार मैं तो सीधा हूं, मैं तो चंगा भला यार, एक ही करिए ना बंदा, मैंने कुछ किया नहीं, कभी उसको कुछ बोला नहीं, पर ये मेरे खिलाफ क्यों है? वो आपके खिलाफ नहीं, वो देख चुका है कि खुदा का अनुग्रह आपके सिर के ऊपर आ चुके।